हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे वो इंग्लिश सेंटेंसेस जिसमें ना चाहते हुए भी वाले वाक्यांश आते हैं, जैसे ना चाहते हुए भी हम रोज दौड़ने जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो रोज झाड़ू लगाता था, ना चाहते हुए भी वो खाना क्यों बना रहा है, हमारे ना चाहते हुए भी पूनम शॉर्ट्स बनाती है, उसके ना चाहते हुए भी तुम यहाँ क्यों बैठे हो। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आता है? तो फिक्र मत कीजिए, आज की क्लास आपके लिए ही है। तो इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश हम बहुत ही आसानी से बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, वो भी सरल तरीके से और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और हाँ, यदि ये वीडियो बीच में स्किप किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो के अंत में जो ऐसे वाक्यों की बनाने की ट्रिक है मिस कर दोगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे ना चाहते हुए भी पूनम रोज खाना बनाती है। इस वाक्य में पूनम खुद न चाह रही है और खुद ही काम कर रही है, मतलब रोज खाना बनाती है। तो इस वाक्य में चाहने वाला और काम करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है। अब इस वाक्य को देखो, जैसे मेरे न चाहते हुए भी मोहन यही ही है। इस वाक्य में चाह कोई और रहा है और काम कोई और कर रहा है, मतलब मैं नहीं चाह रहा हूं और मोहन यही है। इस वाक्य में चाहने वाला और काम करने वाला दो अलग अलग व्यक्ति है। तो बारी बारी से दोनों प्रकार के वाक्य की इंग्लिश देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे, जैसे ना चाहते हुए भी पूनम रोज खाना बनाती है। तो ध्यान दो, इस वाक्य में चाहने वाला और काम करने वाला एक ही है। इस सेंटेंस को अलग अलग करते हैं, जैसे ना चाहते हुए भी और पूनम रोज खाना बनाती है। अब यहां पर देखो, ना चाहते हुए भी वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? तो समझोगे, जब ऐसे वाक्य में चाहने वाला और काम करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, मतलब वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब देखो, इस वाक्य में ना चाहते हुए भी पूनम रोज खाना बनाती है, तो ना चाहते हुए भी की इंग्लिश भी पूनम को सब्जेक्ट लेकर ही बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं पूनम ही दोनों वाक्यांशों की सब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो पूनम डजंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे पूनम रोज खाना बनाती है की इंग्लिश शी कुक्स एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो पूनम डजंट वांट टू शी कुक्स एवरी डे। शी कुक्स एवरी डे। इस इंग्लिश सेंटेंस में पूनम का प्रोनाउन शी लिखा गया है। इवन दो वाला इंग्लिश सेंटेंसेस अपने टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। इंग्लिश सेंटेंसेस को देख सकते हो। यहां ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होती है और सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है। और एक बात, सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम के साथ मेन वर्ब में एस, ई, एस, आई, ई, एस लगाया जाता है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ना चाहते हुए भी हम रोज दौड़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो वी डोंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे हम रोज दौड़ते हैं की इंग्लिश वी रन एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो वी डोंट वांट टू वी रन एवरी डे। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश इवन दो वाले फ्रेज को पीछे लिखकर ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, वी रन एवरी डे इवन दो वी डोंट वांट टू। अब देखते हैं नेक्स्ट, ना चाहते हुए भी हम काम करते थे, ना चाहते हुए भी वो झाड़ू लगाता था। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे ना चाहते हुए भी हम काम करते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो वी डिडंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे हम काम करते थे की इंग्लिश वी यूज्ड टू वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो वी डिडंट वांट टू वी यूज्ड टू वर्क। पास्ट के कोई भी टेंस में इवन दो वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। यहां ध्यान देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ना चाहते हुए भी वो झाड़ू लगाता था। तो सबसे पहले लिखेंगे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो ही डिडंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे वो झाड़ू लगाता था की इंग्लिश ही यूज्ड टू स्वीप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो ही डिडंट वांट टू ही यूज्ड टू स्वीप। अब देखते हैं नेक्स्ट, ना चाहते हुए भी वो क्यों खाना बना रहा है, ना चाहते हुए भी पूनम क्यों वहां नाचती थी। ये सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे ना चाहते हुए भी वो क्यों खाना बना रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो क्यों खाना बना रहा है की इंग्लिश वाई इज ही कुकिंग। इसके बाद लिखेंगे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो ही डजंट वांट टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज ही कुकिंग इवन दो ही डजंट वांट टू।
यहां ध्यान देंगे क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स वाला सेंटेंसेस हमेशा सेंटेंसेस के शुरुआत में ही लिखेंगे और इस सेंटेंसेस के पीछे इवन दो वाला सेंटेंस लिखेंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। यहां ध्यान देंगे प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो, इवन दो वाले वाक्यांश की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ना चाहते हुए भी पूनम क्यों वहां नाची थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम क्यों वहां नाची थी कि इंग्लिश व्हाई डिड पूनम डांस देयर। इसके बाद लिखेंगे ना चाहते हुए भी कि इंग्लिश इवन दो शी डिडंट वांट टू, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड पूनम डांस देयर इवन दो शी डिडंट वांट टू। ना चाहते हुए भी मोहन क्यों गाजर खाता है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई इज मोहन ईटिंग कैरेट्स इवन दो ही डजंट वांट टू। यहां ध्यान देंगे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस में इनडेफिनिट टेंस की इंग्लिश कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट वाले सेंटेंस, जैसे उसके ना चाहते हुए भी तुम यही हो, तो यहां हिंदी वाक्य में उसके ना चाहते हुए भी में अलग सब्जेक्ट मतलब उसके है, जबकि तुम यही हो में अलग सब्जेक्ट तुम है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना बहुत सरल होती है, जैसे इस वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उसके ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो ही डजंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे तुम यही हो की इंग्लिश यू आर हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो ही डजंट वांट टू यू आर हियर। इवन दो को पीछे लिखकर ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, यू आर हियर इवन दो ही डजंट वांट टू। हमारे ना चाहते हुए भी पूनम खाना बना रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो वी डोंट वांट टू। इसके बाद लिखेंगे पूनम खाना बना रही है की इंग्लिश पूनम इज कुकिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो वी डोंट वांट टू पूनम इज कुकिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पापा के न चाहते हुए भी मोहन इंदौर गया था, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन दो फादर डिडंट वांट टू मोहन वेंट टू इंदौर। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरे न चाहते हुए भी तुम वहां क्यों गए, उसके न चाहते हुए भी मोहन यहां क्यों बैठा है। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे मेरे न चाहते हुए भी तुम वहां क्यों गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम वहां क्यों गए की इंग्लिश व्हाई डिड यू गो देयर। इसके बाद लिखेंगे मेरे ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो आई डिडंट वांट यू टू, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू गो देयर इवन दो आई डिडंट वांट यू टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसके ना चाहते हुए भी मोहन यहां क्यों बैठा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन यहां क्यों बैठा है की इंग्लिश व्हाई इज मोहन सिटिंग हियर। इसके बाद लिखेंगे उसके ना चाहते हुए भी की इंग्लिश इवन दो ही डजंट वांट टू, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई इज मोहन सिटिंग हियर इवन दो ही डजंट वांट टू। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, हमारे ना चाहते हुए भी मोहन क्रिकेट खेल रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे थोड़ी ना वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे थोड़ी ना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।